शुगर इज द न्यू टोबैको। इसे खाने में ही नशा नहीं बल्कि इसमें लगे करोड़ों रुपए का भी नशा है। शुगर कहे या रिफाइंड शुगर, जब इससे इतना ज़्यादा नुकसान है तो फिर क्यों देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इसमें अरबों रुपए का बिजनेस कर रही है। आज भारत में शुगर का मार्केट लगभग 62,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि 2028 में लगभग 81,000 करोड़ होने की संभावना है। इतना बड़ा अरबों रुपए का मार्केट, फिर क्यों शुगर को एक बीमारी की तरह देखा जा रहा है? क्यों आज हेल्थ कॉन्शियस लोग शुगर से बचकर भाग रहे हैं? इसको आप जितना साधारण समझते हैं उतना है नहीं। हेलो, मेरा नाम है अंकुर। नजरिया की नगरिया में आपका स्वागत है। जब भी आप मीठा खाते हैं तो आपको एक खुशी का अनुभव होता है। हो सकता है आपका मन करे कि आप और भी मीठा खाएं। मीठा खाने से आखिर क्या होता है कि आपको खाते खाते मन नहीं भरता? मीठा खाने की इस तीव्र इच्छा को शुगर क्रेविंग कहते हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि मीठा खाने से आपको डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है तो आपको थोड़ा सा डर भी लगने लगता है। क्या मीठे फल या सब्जियां खाने से भी आपको ऐसी कोई बीमारी हो सकती है? चलिए आज इन्हीं टॉपिक पर खुलकर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़ों से रूबरू कराता हूं। भारत को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है क्योंकि डायबिटीज भारत में 21वीं सेंचुरी की सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी है। एक रिसर्च के अनुसार वर्तमान में 74 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रस्त है, जो कि 2045 तक यह नंबर लगभग 124 मिलियन पहुंचने की संभावना है। वहीं पर देखा जाए तो 90% इनमें से ऐसे लोग हैं जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि शुगर आखिर क्या है। शुगर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, अब आप कहेंगे ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसे शॉर्ट में कार्ब्स भी कहते हैं, यह हमारे शरीर के लिए एक फ्यूल का काम करता है। मसलन इसके बिना हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों से मिलकर बनता है: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें ही मिलकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब ये होता कैसे है, इसे भी जान लेते हैं। जब आप शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर उसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। यहीं से जन्म होता है ग्लूकोज का, और यही वह कंपाउंड है जिसके रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में स्टोर होती है। ग्लूकोज से ही हमारे ब्रेन फंक्शंस, मसल्स और शरीर के अन्य अंग अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। आपने कभी ना कभी टीवी पे ग्लूकोज का ऐड तो देखा ही होगा कि कैसे एक बच्चा गिलास में ग्लूकोज मिलाकर पीता है और उसमें ऊर्जा भर जाती है। वैसे तो शुगर मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। प्रोसेस्ड शुगर, यह शुगर वैसे तो नेचुरल सोर्स से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है, लेकिन इसे प्रोसेस किया जाता है जिससे कि इसमें मौजूद फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स को निकाल दिया जाता है, जिससे कि इसमें से सभी पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं। यह शुगर ड्रिंक्स, पैकेजिंग फूड आदि चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। दूसरा है नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर फल, सब्जी और डेयरी प्रोडक्ट में पाई जाती है। जो फल में पाई जाती है उसे फ्रुक्टोज, जो मिल्क में पाई जाती है उसे लैक्टोज, और जो ग्रेन्स यानी अनाज में पाई जाती है उसे मैल्टोज कहते हैं। इसमें शुगर कंटेंट के साथ साथ फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि उसे हेल्दी बनाते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हमें डायबिटीज कौन सी वाली शुगर से होती है? जब आप नेचुरल शुगर खाते हैं तो वह धीरे धीरे पचता है, क्योंकि उसमें मौजूद फाइबर, विटामिन्स और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस को धीमा कर देते हैं। इससे शुगर स्पाइक नहीं होता, जिससे वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है। लेकिन अगर रिफाइंड शुगर की बात की जाए तो उसमें किसी भी प्रकार की फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट नहीं पाए जाते। जब आप रिफाइंड शुगर को कंज्यूम करते हैं तो वह आपके ब्लड स्ट्रीम में तेजी से डिजोल्व होता है, क्योंकि पोषक तत्व ना होने की वजह से डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत तेजी से होने लगता है। जैसे ही हाई मात्रा शुगर की आपके शरीर में पहुंचती है, वह तेजी से शुगर को स्पाइक करता है। लेकिन जैसे ही आप
अधिक मात्रा में शुगर का सेवन करते हैं तो यह प्रोसेस ब्रेक हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी में चेंजिंग आने लगते हैं, आप चिड़चिड़े होने लगते हैं। इसी प्रोसेस से आपको अधिक चीनी खाने की इच्छा पैदा होती है। आपकी यही आदत कई तरह की बीमारियों को भी इनवाइट करती है, जैसे कि वजन बढ़ना। फ्रीक्वेंट शुगर स्पाइक आपकी भूख लगने की जो प्रक्रिया है उसको ब्रेक करती है, इससे आप सामान्य से ज़्यादा खाने लगते हैं। जैसे ही आप अधिक रिफाइंड शुगर का सेवन करने लगते हैं तो लीवर एक्स्ट्रा रिफाइंड शुगर को फैट के रूप में जमा करने लगता है, जिससे कि आपका वजन बढ़ने लगता है। नंबर 2 है बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। जिन लोगों को क्रोनिकली हाई ब्लड शुगर होता है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, रिफाइंड शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, फैटी लीवर डिजीज का खतरा भी तेजी से बढ़ने लगता है। तीसरी प्रॉब्लम है डेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि रिफाइंड शुगर आपके मुंह में बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है, जिससे एसिड का प्रोडक्शन होता है। यह एसिड दांतों के एनिमल लेयर को डैमेज कर देता है, जिससे कैविटी और दांतों में सड़न का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 4 प्रॉब्लम है BDNF कम हो जाना। BDNF ब्रेन सेल की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक रिसर्च कहती है कि जब भी आप अधिक रिफाइंड शुगर का सेवन करते हैं तो आपका BDNF लेवल घटने लगता है, जिससे कि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाता। हार्वर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप प्रतिदिन अपनी कैलोरी का शुगर से 8% से ज़्यादा लेते हैं तो आपको हार्ट डिजीज होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आखिर कितने अमाउंट में हमको रिफाइंड शुगर लेनी चाहिए? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लेस देन 10% ऑफ योर डेली कैलोरी फ्रॉम योर रिफाइंड शुगर हमें लेनी चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यानी AHA के अनुसार मैन यानी पुरुषों को एक दिन में 36 ग्राम और 150 कैलोरी से ज़्यादा रिफाइंड शुगर नहीं लेनी चाहिए। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी एक दिन में 25 ग्राम यानी कि 100 कैलोरी से ज़्यादा रिफाइंड शुगर नहीं लेनी चाहिए। वैसे आप एक दिन में कितनी शुगर लेते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।